प्यारे बच्चों, आप सबको जय यीशु। तो आइए आज का क्लास हम एक पवित्र आत्मा का गाना द्वारा शुरू करेंगे। अपने हाथों को खोलकर पकड़ लीजिए। आवो पावन आत्मा, आवो पावन आत्मा, मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा, मेरे दिल में मेरे मन में आओ पावन आत्मा, आवो पावन आत्मा, आवो पावन आत्मा, आवो पावन आत्मा, आवो पावन आत्मा, मेरे दिल में मेरे मन में अपना ज्ञान भर दो, मेरे मन में मेरे दिल में अपना ज्ञान भर दो। प्यारे बच्चों, आज हम 10वां चैप्टर से शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ईसा इस मंदिर में जाते हैं। क्या आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में 12 वर्ष का बालक यीशु को? प्यारे बच्चों, देखिए, जब ईसा 12 वर्ष के थे उसी समय वे बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ बात विचार करते हुए मंदिर में पाए गए थे। तो क्या हम सोच सकते हैं कि एक छोटा 12 वर्ष का लड़का इतने सारे विद्वानों के सामने बात करते हैं? क्योंकि ईसा मसीह अपने बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए थे। आप जानते हैं ये सब कैसे हुआ? क्योंकि ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर थे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। ईसा अपने माता पिता के साथ मंदिर क्यों जाते थे? ईसा अपने माता पिता के साथ मंदिर ईश्वर का स्तुति गान करने के लिए जाते थे, ईश्वरीय वचन सुनने के लिए और पवित्र पर्व में भाग लेने के लिए जाते थे। आप लोग हर रविवार चर्च में किसके साथ जाते थे? हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ इस लॉकडाउन का पहले आप लोग हर रविवार को अपने माता पिता के साथ चर्च में जाते थे। तो आपने कभी सोचा है आप चर्च में क्यों जाते थे? हम चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते थे, ईश्वर का वचन सुनने के लिए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, ईश्वर का निवास कहाँ है? क्या आप जानते हैं? ईश्वर का निवास गिरजाघरों में होता है। वहाँ सब लोग एक साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर का वचन सुनते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हम 11वां चैप्टर में देखेंगे ईसा ईश्वर के पुत्र है। बच्चों, ईसा किसके पुत्र है? ईसा ईश्वर के पुत्र है। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा। जब ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए गए, उस समय पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में यीशु के ऊपर आ उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बच्चों, स्वर्ग से क्या वाणी सुनाई पड़ा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो बच्चों, ईसा किसका पुत्र है? ईसा ईश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपका बपतिस्मा कब हुआ था? जी हाँ बच्चों,
हमारे मम्मी पापा बताते हैं कि जब हम छोटे थे उस समय गिरजाघर में हमारा बपतिस्मा हुआ था। उस दिन हम ईश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं। हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया जाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, हम बपतिस्मा के जरिए किसका पुत्र बनते हैं? ईश्वर का पुत्र बनते हैं। हमें किसके नाम पर बपतिस्मा मिला है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा मिला है। हम अगला चैप्टर में देखते हैं, ईसा बच्चों का मित्र है। ईसा किसका मित्र है? ईसा बच्चों का मित्र है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यीशु के पास ढेर सारे बच्चे। ये बच्चे यीशु के पास क्यों आते हैं, क्या आप जानते हैं? ये बच्चे यीशु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि यीशु हमें प्यार करते हैं। विशेषकर नन्हे मुन्ने बच्चों को यीशु बहुत प्यार करते हैं। हम संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 18 पद संख्या 16 में, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। संत लूकस के अनुसार अध्याय 18 पद संख्या 16 में हम क्या पढ़ते हैं? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ईसा के समय में सभी माताएं अपने बच्चों को ईसा के पास ले आते थे। क्यों लेकर आते थे? क्योंकि ईसा उन पर अपना हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करे। तो क्या बच्चों, आप चाहते हैं कि हर दिन हम यीशु से प्रार्थना करें? अगर हम हर दिन यीशु से प्रार्थना करेंगे तो हमें वे आशीर्वाद देंगे, हमें आशीष प्रदान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम एक साथ एक एक्शन सॉन्ग द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत करें। परमेश्वर के आत्मा मेरे दिल में, मैं गाऊंगी आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगी आनंद से। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी आनंद से। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं नाचूंगी आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं नाचूंगी आनंद से। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी आनंद से। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं गाऊंगी आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं गाऊंगी आनंद से। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी आनंद से। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं गाऊंगी आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं गाऊंगी आनंद से। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी आनंद से। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी,
प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ। उसका आंसर अपने कैटेकिज्म बुक में ढूंढ कर लिखिए। 10वां चैप्टर से 47 पेज नंबर, उसमें एक टेबल दिया हुआ है। ईसा के समान मैं भी अपने माता पिता के साथ इस मंदिर जाता हूँ। यहाँ पर उचित शब्द चुनकर लिखिए। और 11वां चैप्टर में पेज नंबर 49 बाइबल वचन याद करना है। संत मत्ती चैप्टर 3 वर्स 17। और 12वां चैप्टर में पेज नंबर 56 बाइबल वचन सेंट लूक अध्याय 18 पद संख्या 16 का वचन आपको याद करना है और अपने कैटेकिज्म बुक में लिखना है। तो आइए बच्चों, आज का क्लास हम एक धन्यवाद गाना के द्वारा समाप्त करेंगे। हाथों को जोड़कर आंखों को बंद कर लीजिए। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। कैसे कहो धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहो धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।